नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। मैं अमित मणि तिवारी आप लोगों के लिए जो करंट का सीरीज चला रहा हूं यूपीपीएससी के लिए, उसी सीरीज के इस कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूं और बात करते हैं अपने इस प्रश्न के द्वारा। देखिए, 6 अक्टूबर 2020 को आयोजित ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी की बैठक में वर्ष 2020-21 सत्र हेतु दक्षिणी गोलार्ध में कितने स्थलों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया? अब ये कह रहा है कि जो ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है, इसे दक्षिणी गोलार्ध में कितने स्थलों को दिया गया है? अब ऑप्शन है 150, 155, 157, 160। तो मैं बताऊं कि दक्षिणी गोलार्ध में 157 स्थलों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है और भारत में अभी 10 स्थलों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है। और ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र किन्हें दिया जाता है? तो मैं बताऊं कि ब्लू फ्लैग उन समुद्री तटों को प्रमाण पत्र दिया जाता है जो बहुत ही स्वच्छ हों, यानी वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न हुआ हो, यानी वह प्रदूषण के रूप से क्या है, स्वस्थ है, स्वच्छ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे दे रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 1 से 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चीर स्थायी जैविक प्रदूषणों पर कौन सी प्रदूषण बात कर रहा है? चीर स्थायी, ऐसे प्रदूषण जो लंबे समय तक रह रहे हैं वातावरण में। ऐसे प्रदूषणों पर क्या हुआ, स्टॉकहोम में एक अभिसमय के तहत सूचीबद्ध, स्टॉकहोम में क्या किया गया है, जो ये चीर स्थायी प्रदूषण है इनको सूचीबद्ध किया गया और कह रहा है कि ये सूचीबद्ध जो रसायन है, 8 रसायन है। क्या इन 8 रसायनों को, जो चिर स्थायी रसायन है, क्या इन 8 रसायनों को स्टॉकहोम अभिसमय में सूचीबद्ध किया गया है? पहला कह रहा है। तो नहीं, यहाँ पर 7 चिर स्थायी जैविक प्रदूषणों को क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया, 8 नहीं। स्टॉकहोम में कितने जैविक प्रदूषणों को सूचीबद्ध किया गया? 7। तो पहला प्रश्न क्या है, गलत हो गया। अब कह रहा है चिर स्थायी जैविक प्रदूषण कार्बन आधारित रासायनिक प्रदूषण होते हैं। ये जो चिर स्थायी जैविक प्रदूषण होते हैं, ठीक है, ये प्रदूषण कार्बन आधारित होते हैं। दूसरा इसका सही है। तीसरा कह रहा है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये 22 मई 2001 को स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, वहां पर इस अभिसमय को अंगीकृत किया गया, ठीक है, और यह अभिसमय 17 मई 2004 से लागू हुआ। तो दूसरा भी क्या है इसका सही, यानी सॉरी तीसरा भी सही है, यानी 2 और 3 दोनों सही हैं और पहला गलत है। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 और 3। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा, ठीक है, यूपी के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? ठीक है, जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र की बात कर रहा है। तो जटायु का मतलब होता है गिद्ध। गिद्धों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में कार्य किया जा रहा है या स्थापना किया गया है? तो वह है महाराजगंज, यूपी का महाराजगंज। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि 16 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण गिद्ध कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है। और ये कार्य योजना कब से कब तक है? 2020 से 22 तक, 20 से 24 तक, 20 से 25 तक, 25 से 30 तक। तो ये जो कार्य योजना है, गिद्ध कार्य योजना है, जिसे शुरुआत किया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 2020 में, यह जो कार्य योजना है 2020 से लेकर 25 तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 2020 से लेकर 25 तक। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया? मेडिसिन फ्रॉम स्काई, यानी अब क्या किया जाएगा, मेडिसिनों को ड्रोन के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, ठीक है, वही है मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना। कौन सी? मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना। और यह परियोजना कह रहा है क्या तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है, क्या आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, क्या वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया, क्या तेलंगाना? तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना को तेलंगाना राज्य ने क्या किया है, स्टार्ट किया है। देखिए इसमें 24वां क्वेश्चन कहीं छूट गया है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रश्न है 23 जून 2021 को गोवा को रैबिज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जो गोवा है
ये अभी हाल ही में क्या हुआ है, रैबिज मुक्त हुआ है। रैबिज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कुत्तों के काटने से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं रैबिज, ठीक है? और ये विषाणु जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग है। कौन सा? रैबिज। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यानी हम इसे जल को देख के हमें क्या होता है? डर लगता है। तो गोवा जो है रैबिज मुक्त होने वाला पहला राज्य है, पहला राज्य बन गया भारत का। दूसरी बात, गोवा में वर्ष 2018 से रैबिज के मानव मृत्यु का एक भी मामला सामने नहीं आया। ये भी बात सही है, 2018 से 3 साल होना चाहिए, 2018 से। तीसरा कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक कुत्तों के कारण रैबिज से मानव मृत्यु को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये भी बात क्या है? सही है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है? कुत्तों से होने वाले जो रैबिज हैं, इससे जो मृत्यु हो रही है, इसे 2030 तक कंट्रोल करने की बात कही है। यानी ये सभी आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है ना? ये सभी आंसर। अब देखिए, प्रश्न है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने यूपी के गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला, जो एम्स की बात हो रही है ना, तो इसको गोरखपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है अभी हाल ही में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये कह रहा है, तो इसकी स्थापना 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है? चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किसको? चीन को। अब नेक्स्ट बात करें, यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल 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 के तहत कोविड 19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश, तो पहला देश जो है ये भूटान बन गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मई माह में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान तौकते तौकते कौन सा तूफान है? तौकते है। ये मई माह में आया था, अरब सागर में आया था। ठीक है, और ये गुजरात से टकराया भी हुआ था। कह रहा है इसका नामांकन किसने किया? तो इसका नामांकन म्यांमार ने किया था। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न बन रहा है। प्रश्न है, माउंट सिंगबांग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अभी माउंट सिंगबांग ज्वालामुखी जो है ना, सीनाबंग ज्वालामुखी जो है उद्गार हुआ था, यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा होगा कि जो ये सीरीज मैं चला रहा हूँ, ये सीरीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।